नमस्कार, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगदीश सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी दंगल पूरी तरह से सज चुका है। तो ऐसे में चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने तो पंजाब में सरकार गिरने के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि चुनाव के बाद पंजाब में सरकार गिर जाएगी। पहली जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे संकेत दिए थे, तो उसके बाद अब कांग्रेस ने भी जो है सीधे तौर पर ये संकेत दिए हैं और ये चैलेंज कर दिया है, ये दावा किया है कि पंजाब में चुनाव के बाद जो है वो पंजाब सरकार गिर जाएगी। आखिर इसके क्या मायने हैं? ऐसी क्या उनके पास संजीवनी है या किसी तरह से कुछ और है जिसके चलते उनके पास ऐसी जानकारी आ रही है कि भई सरकार गिर जाएगी। इस तमाम मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तनराज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमनदीप चंदी जी हमारे साथ हैं और अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दाव सीधे तौर पर कहते हैं दाव खेल लिया है या बड़ा दावा किया है या जिस तरह से उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब चुनाव के बाद पंजाब में सरकार गिरेगी। एक तरफ आप जो है गठबंधन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ ये सीधे तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने का दावा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, ये जो दावा तो शायद उन्होंने नहीं किया, उन्होंने लेकिन ये संभावना व्यक्त की है। इस तरह के दावे तो भाजपा करती है, भाजपा इस तरह के अपने प्रोग्राम चलाती है कि सरकारें तोड़ना और वो करना। लेकिन चन्नी जी ने जो कहा है वो अ, उन्होंने इस बात की संभावना व्यक्त की है कि जिस तरह से ये सरकार चल रही है, तो इसके गिरने की संभावना आने वाले कुछ समय में बहुत ज़्यादा है और जो नतीजे आने वाले हैं 4 जून को, उसके बाद तो ये संभावना बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, एक तो उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो पहली बार आए हैं, उनको ज़्यादा तजुर्बा जी, नहीं है। तो वो उनको अपना भविष्य नहीं दिखेगा आगे 4 जून के नतीजे आने के बाद। तो ऐसा उन्होंने कहा है और दूसरा उनका कहने का जो रही है कारण रहा है, वो ये रहा है कि सरकार का हनीमून का पीरियड अब खत्म हो चुका है। 2 साल हो चुके हैं सरकार बने और 2 साल में सरकार की जो परफॉर्मेंस है, वो उसके बारे में सभी दल इवन आम आदमी पार्टी के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि सरकार जो कुछ कर सकती थी या जो करना चाहिए था, वो नहीं कर सकी। जो भी इन्होंने नहीं, कहा लेकिन था। सरकार का दावा है कि उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने बहुत सारी गारंटियां जो दी थी उनको पूरा किया है। बिजली फ्री की गारंटी थी, मोहल्ला क्लेदी की गारंटी थी, शिक्षा को लेकर गारंटी थी। वो कहते हैं कि हमने तमाम गारंटियों को पूरा किया है और बाकी की जो रहती गारंटी है उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। तो आप ये दावा कैसे कर सकती है कांग्रेस पार्टी कि आम आदमी पार्टी जो है वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाई? देखिए, ईमानदारी से अगर मैं बोलूं तो एक गारंटी इन्होंने पूरी जरूर की है जो बिजली की थी। तो बिजली बहुत से लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है। ये बात, लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये एक मुद्दे पे तो सरकार पे आए नहीं थे, कम से कम 100 मुद्दे थे, तो और किसी मुद्दे पे ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। जैसे कि इन्होंने बेअदबी का मामला ले लिए। अब इनके अपने एमएलए जो हैं, वो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बेअदबी के मामले में इन्होंने जनता को गुमराह किया है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, पता नहीं वो किस मूड में बोल के, उनके मूड बदलते रहते हैं, सुबह और होते हैं, शाम को उनका मूड और हो जाता है। तो वो किस मूड में बोल गए कि बेअदबी के मामले पे जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से वादा किया था, वो उनकी निजी राय है, जाति राय है। अब जाति राय थोड़ी ना होती है, सरकारें जब बनती है तो सारी पार्टी की सामूहिक राय होती है, सरकार की राय होती है। तो ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। दूसरी बात, पंजाब पे कर्जा कितना बढ़ गया है। जितना कर्जा पंजाब ने पिछले 66 के बाद कितने साल हो गए, 34 और 24 58 साल में जितना लिया है, उससे कहीं ज्यादा कर्जा ये ले चुके हैं। और इस साल के बजट में ठीक है। भी इनका 40 करोड़ का कर्जे का प्रावधान है। तो एक-एक पंजाबी को तो ये कर्जदार बना रहे हैं। तीसरी बात, चलिए ठीक है, लॉ एंड आप ऑर्डर की कहते हैं कि सिचुएशन देख कर्ज लीजिए। लेने से ठीक है, आपने जो सब ठीक है, आपकी बात आ गई कि कर्ज लेने से सरकार गिर नहीं जाएगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन ठीक है, हर एक सरकार जब सत्ता में रहती है तो वो कर्ज उठाती है, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि सरकार चल नहीं पा रही। इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि आपने बहुत संगीन जो है आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी हालांकि इंडी गठबंधन का भी हिस्सा है, लेकिन पंजाब में एक अलग तस्वीर है। तो रमनदीप चंदी जी का मैं रुख कर देता हूँ। चंदी साहब क्या कहेंगे
कांग्रेस जो कि आपके साथ गठबंधन में है, अब एक बड़ा उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में सरकार नहीं चल पा रही आपसे, आप सरकार नहीं चला पा रहे, गारंटियां पूरी नहीं कर पा रहे और इसी के चलते सरकार गिर जाएगी, क्या कहेंगे? धन्यवाद जसवीर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको गठबंधन वाली बात के, पंजाब में गठबंधन, दो कारण थे। एक तो था कि जहां जहां पर बीजेपी का वर्चस्व नहीं है वहां पर अकेले लड़ेंगे, और जहां पर बीजेपी मजबूत है वहां पर हमें गठबंधन के साथ लड़ना होगा, क्योंकि हमारा निशाना बीजेपी और देश का लोकतंत्र था। नंबर दो, देखिए, एक कहावत आपने हमेशा ही पुराने लीडरों से सुनी होगी कि पार्टी कभी भी बुरी नहीं होती, पार्टी में नेता अच्छे बुरे हो सकते हैं। उसी फंडामेंटल को उठाकर पंजाब में वो बिल्कुल ये बातें मायने रखती हैं कि पंजाब कांग्रेस के जो ज्यादातर नेता थे वो करप्ट थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने उनके जो पिछले किए हुए कुकर्म थे उनके अगेंस्ट उन्होंने कार्रवाई की, इसीलिए पंजाब कांग्रेस के ज्यादातर नेता गठबंधन के अधीन लड़ने के लिए राजी नहीं थे। नंबर तीन, साबका मुख्यमंत्री चन्नी जी का दिया हुआ आज का ये बयान, देखिए, मैं इसको ज्यादा मैच्योरिटी से नहीं लेता हूं, क्योंकि ये एक नैरेटिव सेट करने की बात की गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक तो उस समय नहीं टूटे जब बीजेपी ने, जो केंद्र में 10 साल से सत्ता में बैठी है, और ऐसा क्या है चंदी जी, ऐसा क्या है? पहले भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती नजर आई कि जैसे चुनाव होंगे सरकार गिर जाएगी, उसके बाद अब कांग्रेस ये बात कहती नजर आई। भाई ऐसा क्या देख लिया उन्होंने जो ये दावा कर दिया इतना बड़ा? सर, देखा कुछ नहीं है कि नैरेटिव, देखिए, जब चुनाव होता है चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ये तो फिर भी देश का सबसे बड़ा चुनाव है। कुछ परसेंटेज वोट बैंक अजिहा होता है कि जिनके ऊपर ऐसी बातों का इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक बातें हो जाती हैं। कि देखिए, ऐसी सोच वाले भी व्यक्ति वोटर हैं जो कहते हैं कि ये तो यार सरकार गिर जाएगी, नहीं रहेगी, इसको वोट देने का क्या फायदा। ये एक नैरेटिव सेट करने की बात की गई है कि कुछ ना कुछ वोट बैंक है जो आम आदमी पार्टी का कमजोर हो। सो ये ऐसी बातें जो बेबुनियाद है, कोई ऐसी बातों की ऑथेंटिसिटी नहीं है। वो भी उन नेता जिसका 3 महीने का कार्यकाल आज तक का पंजाब में सबसे ज्यादा असफल रहा हो, और जिसके 3 महीने के कार्यकाल के ऊपर करप्शन के इतने बड़े एलिगेशन लगे हो, 10-10 करोड़ रुपए उसके भतीजे के घर से मिले हो, 10 करोड़ रुपया। देखिए, आज अगर मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी मुख्यमंत्री बाहर है, तो वे भी एक लास्ट है सर, लास्ट लाइन है, बीजेपी के साथ इन्होंने इंडिविजुअल ऐसी कौन सी संधि की कि ईडी ने इनको हाथ तक नहीं डाला। ये सारी बातें आने वाले समय में सामने आ जाएंगी। चलिए, ये दोनों बातें मुमकिन नहीं है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ आप मिलने के संकेत दे रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बातें संभव है। अब हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तदाज हमारे साथ है। मैडम, क्या कहेंगे? क्योंकि ये दावा पहले बीजेपी ने किया था, उसके बाद अब कांग्रेस ने कर दिया। चंदी जी की आपने बात सुनी, वो कहते हैं कि भाई सरकार जो है मजबूती के साथ खड़ी है, किसी तरह से कोई खतरा नहीं है, सरकार ईमानदारी से अपना काम कर रही है, विरोधियों के पास मुद्दा ही नहीं है, इसी के चलते इस तरह के आरोप लगा रहे हैं विरोधी। जसबीर सिंह जी, चंडी जी ने ये बहुत सही बात कही है कि सरकार जो है पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, और ईमानदारी से क्या काम कर रही है? कर्जा लेने का काम कर रही है। और लगातार आप पीछे देखेंगे, पिछले 2 सालों में लगभग जो है 80,000 करोड़ रुपए का जो है कर्ज ले चुकी है। और अभी शायद ध्यान आया कि इलेक्शन कोड लगने के बाद भी जो है इन्होंने 2500 करोड़ का जो है वो कर्ज इलेक्शन कोड के दौरान ही ले लिया है। और ये जो कर्जा जो है लगातार जो पंजाब की जनता के ऊपर जो बढ़ता जा रहा है, वो कहाँ पर यूज हो रहा है? वो पंजाब के लोगों के हित के लिए नहीं यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है हेलीकॉप्टर्स में घूमने के लिए, होटल्स के लिए, लग्जरियस टूर्स के लिए। अरविंद केजरीवाल जी को जो है अब वहां पर बड़े बड़े वकील कर देने में, आपने पिछले बार इलेक्शन देखे होंगे जो राज्यों में हुए, तब जो है अरविंद केजरीवाल जी को ये अपने साथ होटल्स में लेकर गए
अपना पंजाब में आप देखेंगे बड़े बड़े होर्डिंग्स, मतलब सरकार भगवंत मान की है, पर यहाँ पर होर्डिंग्स में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी की जो है फोटोज लग रही हैं यहाँ पर होर्डिंग्स के अंदर। तो ये जिस तरह से पंजाब को जो है कर्ज के गर्त में जो है धीरे धीरे जो है आम आदमी पार्टी डाल रही है, ये भी बहुत बड़ा एक कारण है। मैडम ठीक है, आप कर्ज की बात कर रहे हैं, तो कर्ज कोई भी सरकार रहती है, मेरा सवाल ले लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लेना, मेरा सवाल ले लीजिए। कर्ज की आपने बात की, तो कर्ज जब कोई भी नई सरकार आती है वो कर्ज लेती है, केंद्र में आपकी सरकार है तो उन्होंने भी कर्ज लिया है, तो ऐसे में कर्ज लेना ये कोई बड़ा बात नहीं हो गई। जसबीर जी, कर्ज लेना बड़ी बात नहीं है, पर कर्ज लेकर आप उसको एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहे हो, ये बड़ी बात है। क्या वो कर्ज लेकर आपने क्या पंजाब के फायदे के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए किया? नहीं। आज आप पंजाब की स्थिति देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे किस तरह से बिगड़ती जा रही है, घरों के अंदर लगातार चोरियां बढ़ रही है, चिट्टा आप देख ले, ड्रग्स देख ले किस तरह बढ़ता जा रहा है, गैंगस्टरवाद देख ले, दिन दिहाड़े जो शूट आउट्स हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, ये सब ये दिखाता है कि भाई किस तरह से जो है भूखमरी और गरीबी जो है वो राज्य के अंदर बढ़ती जा रही है, जिस वजह से ऐसी ऐसी घटनाओं का जो है वो अंजाम लेती हैं। और इसको कंट्रोल करने का सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है प्रदेश की सरकार के ऊपर होती है। और ये वो प्रदेश की सरकार है जो ये वादा कर आई थी कि भाई हम जो है बाकी जितनी भी सरकारें आई उनसे हटकर है, हम कुछ नया कर दिखाएंगे, हम आम आदमी की पार्टी की सरकार है। पर आज ये आम आदमी की सरकार कहकर जो है ये खास आदमियों की सरकार बन गई है, सिर्फ जो है अपने सुख सुविधा के लिए, अपने जो है सिक्योरिटीज को बढ़ाने के अलावा जो है उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब आप माइनिंग का सिचुएशन देख ले, आज कंस्ट्रक्शन देख ले, खाली आ रही है, तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा पंजाब में जो बिगड़ चुकी है। और ये भी कारण है कि जो है हमें भी नहीं लगता, भाजपा को भी नहीं लगता कि अगले 3 साल चलाने वाली है पार्टी। ठीक है, आपका ये कहना कि स्टेट में जो है सीधे तौर पे पंजाब की बात कर रहे हैं हम, तो पंजाब में अराजकता फैली है, सरकार का ध्यान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। आपने उस पर लेकर सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब देने के लिए चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी के पास मैं आऊंगा, उससे पहले हमारे साथ में अजय जी हमारे साथ है श्रोमणी अकाली दल से। अजय जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है, क्या पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसमें कोई कमी है? क्योंकि जिस तरह से सवाल आप इस बात को लेकर खड़े होते हैं, क्योंकि आप विरोधी दल में है, ठीक है, आप विरोध करेंगे, लेकिन यहाँ पे कई तरह के सवाल कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठते हैं, लेकिन अब तो सीधे तौर पर यह सवाल है कि भाई दावा कर दिया, सवाल भी नहीं है कि भाई चुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी। क्या कहेंगे, क्या आपको भी ये लगता है? हाँ जी जजवीर जी, ऐसा है कि माननीय चन्नी जी ने जो बयान दे दिया है कि ये चुनावों के बाद सरकार गिर जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सरकार गिरेगी कैसे। देखिए, अमूमन होता ये है कि अगर हमारे पास बहुमत पूरा ना हो तो तब सरकार गिरती है, वो टूट जाए। या दूसरी सिचुएशन ये होती है कि हमारे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर जैसे तो पंजाब में बिल्कुल है ही नहीं है, ऐसी घटनाएं होती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस वजह से सरकारें गिरती हैं। वैसे इन सरकारों जो मौजूदा सरकार है, इसके जितने भी काम आप देख लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेके चले जाइए, चाहे आप यहाँ पे जो नशा है उसके मुद्दे को देख लीजिए, चाहे उसके अलावा जो गैंग वार है उसको देख लीजिए, उसके अलावा जो कर्जा है उसको देख लीजिए। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए कि आधे महीने से ज्यादा बीत गया और सरकारी मुलाजमों को सैलरीज नहीं मिली, जिसमें एक डिपार्टमेंट पुलिस का भी है। अभी इन्होंने 2500 करोड़ रुपए का नया कर्जा जो उठाया है, ये उठाया 22 से 24 के बीच में उठा लिया है। अब देख लीजिए कि अगले 6 दिन बाद फिर नेक्स्ट महीने की सैलरी देनी है। अगर सरकारें ऐसे ही चलनी है तो एक ये तो फिर हर महीने 2500 करोड़ की किस्त बांध ली इन्होंने आरबीआई के साथ, हर महीने ये इतना कर्जा लेंगे और सरकार चलाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सरकारें कर्जा नहीं लेती है, लेकिन उन कर्जे का करते क्या है। जब अकाली भाजपा सरकार रही है 25 करोड़ का हमारा बजट होता था, अभी 750 करोड़ का ऐड का बजट है इनका। अब ये सरकारें ऐड चला रही हैं, ये अपना प्रदेश और सूबा थोड़ा चला रहे हैं भगवंत मान जी, उनका सारा ध्यान तो दिल्ली में अपने आका की ड्यूटी बजाने में लगा हुआ है। तो ये चीज को पंजाब के लोग भी देख रहे हैं और देश के लोग भी देख रहे हैं। अब चन्नी जी की जो बात पे आता हूं, उन्होंने जो बोला है उनके तथ्य मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाब के लोगों को सारी सच्चाई समझ आ गई है कि ये सरकार कर क्या रही है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिए, चाहे किसी भी तरह की पंजाब की सिचुएशन को ले लीजिए, किसान इनके खिलाफ चल रहे हैं, किसानों के साथ शंभू बॉर्डर पे इन्होंने कोई इंसाफ नहीं करा, तो ये सरकार गिरने के ही लायक है। लेकिन किसानों का देखिए आज मुद्दा नहीं है,
और अगर मुझे लगता है अगर किसानों की हम बात करेंगे तो हम अपने टॉपिक अपने विषय से भटकेंगे, और हमें भटकना नहीं है। अपनी जो चर्चा है वो इस मुद्दे को लेके है कि पंजाब में सरकार को कोई खतरा है, जो विरोधी लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं। चंदी जी का वापस मैं रुख करूंगा। चंदी जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपके विरोधी लगातार हर बात को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि सरकार चल नहीं पा रही। अब मैं श्रोमणी अकाली दल के लीडर और हरसिमरत कौर बादल की बात करूंगा। उन्होंने ये दावा कर दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का फेलियर सामने आ गया, क्योंकि एक तरफ कर्जा ले रही है सरकार, दूसरी तरफ मुलाजिमों को जो तनख्वाह है वो भी टाइम पे नहीं दे रही। तो इसके मायने ये निकाले उन्होंने कि सरकार चल नहीं पा रही और आने वाले समय में इसके परिणाम जो है वो गंभीर होंगे। क्या कहेंगे? देखिए जजबीर जी, अकाली दल का कोई भी बड़ा नेता जब बयान देता है तो उसके विपरीत मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी 3-4 दिन पहले इनके अकाली दल के सरप्रस्त सुखदेव सिंह ढींडसा जी ने जो बयान दिया था कि सुखबीर बादल की पूरी होल फैमिली ने एक बठिंडा की लोकसभा जीतने के लिए सभी सीटों को दांव पर लगा दिया। ये मैं नहीं कहता हूं, अकाली दल के सरप्रस्त कहते हैं। तो इससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकता हूं कि अकाली दल की क्या पोजीशन है पंजाब के अंदर। नंबर 2, देखिए विरोधी पार्टियों का काम आज तक, कोई बड़ी इलेक्शन हो, कोई बड़ा विरोधी हो या छोटा हो, चाहे कारपोरेशन लेवल का हो, कभी आपने सुना है कि किसी के अच्छे काम किए हुए अच्छे कामों को सराहना की जाए? सभी विरोधी पार्टियां विरोध अवस्था में रहकर ही बोलती हैं, क्योंकि उन्होंने वो कुर्सी के लिए बोलना है कि आने वाले समय के लिए वो कुर्सी हमारे पास कैसे आएगी। नंबर 3, देखिए कर्ज की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं, सबसे पहले तो गारंटी जो आम आदमी पार्टी ने दी थी, आम आदमी पार्टी ने बदलाव की राजनीति की, परिवारवाद की राजनीति से दूर हटकर कारपोरेट घरानों की राजनीति को दूर किया। नंबर 3, ये सबसे बड़ी बात है कि 80% से ऊपर हमने अपनी गारंटी पूरी कर दी। आज नैरेटिव सेट कैसे किया जा रहा है? 1000 रुपए को लेकर, देखिए 1000 रुपए को लेकर के, देखिए अगर हमने गारंटी दी है तो आने वाले समय में पूरी कर दी जाएगी। अभी पंजाब की जो आर्थिकता है उसको पटरी पर लाने के लिए काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पटरी पर लाए भी हैं। केंद्र की सरकार क्या चाहती है? केंद्र की सरकार के द्वारा आज 8000 करोड़ से ऊपर पैसा रोक लेना, यह भी पंजाब की डेवलपमेंट के लिए रोड़ा है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर केंद्र की सरकार चाहती है कि ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। पंजाब अगर गांव-गांव में डेवलपमेंट करेगा तो ये निश्चित ही लोकसभा चुनाव में उसको फायदा होगा। नंबर 5, देखिए कांग्रेस तो आज आपस में ही, देखिए कांग्रेस के 4 से 5 ग्रुप बने हुए हैं। अभी कल ही मेरे शहर के साबका विधायक लखवीर सिंह लखा ने एक वीडियो जारी कर अपना जो गुस्सा है, क्योंकि वो लोकसभा फतेहगढ़ से टिकट मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया और निशाना भी किसको बनाया? जिसके वो ज्यादा नजदीक होते थे, साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी का, तो निशाना भी उन्हीं के ऊपर लगाया कि ऐसे जो बड़े कद वाले नेता है वो हमें आगे नहीं आने देना चाहते। ठीक है, आपकी बात। कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं बचा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस सबसे के ज्यादा बड़ी पार्टी उभर कर आएगी आपके सामने। चलिए ठीक है, आप कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कहते नजर आए कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। राजीव जी कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी, एक बयान हरसिमरत कौर बादल का मैं आपको और जो है बता देता हूं। उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 देने का वादा किया था, वो तो पूरा नहीं हुआ, और अब कांग्रेस ने 1 लाख रुपए देने का वादा कर दिया है। यानी कि सीधे तौर पर पहले ही नहीं हुआ और उसके बाद अब एक बार फिर से जो है वो महिलाओं के ऊपर दांव खेला जा रहा है। उनका ये कहना था कि पहले पूरा नहीं हुआ था आम आदमी पार्टी पर, और अब उससे ऊपर 1 लाख देने की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। नहीं, जो 1 लाख रुपया देने की बात है वो पंजाब स्पेसिफिक नहीं है, वो सारे देश पे लागू होगी और वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं 1-2 बातों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। बड़े फैनफेयर से आम आदमी पार्टी ने कहा था 2 लाख करोड़ का हमने बजट पेश किया है। अब जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बोला कि लेकिन ये पैसा लगे, जो इतना आप इकट्ठा कर रहे हो, कर्जा भी ले रहे हो और टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो, तो ये पैसा लगता कहाँ है? मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि पंजाब में डेवलपमेंट पे जो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं 4000 करोड़ से भी कम पैसा लग रहा है 2 लाख करोड़ में से। तो वो अपना 2% के आसपास पैसा ये डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं। बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? लग्जूरियस चीजों पे, खर्चों पे, तनख्वाहों पे और एडवर्टीजमेंट्स पे, मीडिया पे, अखबारों में इश्तिहार देने पे, आने मतलब जो बिल्कुल जिसको रूटीन एक्सपेंडिचर बोलते हैं उस पे या तनख्वाहों पे, उस पे ये सारा 1,96,000 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं और डेवलपमेंट पे सिर्फ 4,000। दूसरी बात, क्या ये ऐसा पहली बार है कि जो सैलरी है वो लेट हुई है? पहली सरकारों में भी कई बार ऐसा हुआ है, क्या ये पहली बार है? लेकिन डेवलपमेंट में इतना कम खर्चा, दैट मींस पंजाब का विकास तो बिल्कुल रुक गया है। एक बात। दूसरी बात, जो ये चन्नी जी ने जो बात कही उसमें उनकी ये मंशा बिल्कुल नहीं थी कोई जोड़ तोड़ किया जाएगा, कोई खरीदो फरोख्त की जाएगी। ये जो सरकार है, जैसे आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बोला कि इतने बड़े बड़े वादे कर चुकी है जो अब निभा नहीं पा रही। केजरीवाल तो कहते थे मैंने 20,000 करोड़ वहां से इकट्ठा कर लिया इलेक्शन से पहले ही, 30,000 करोड़ वहां से इकट्ठा कर लिया, ये तो मेरा 60,000 55,000 करोड़ ये हो गया, तो इसमें से मैं 1,000 रुपया भी दूंगा, इसमें से मैं यहाँ भी सब्सिडी दूंगा। तो वो तो चुटकियों में बात कर रहे थे कि हम आएंगे और ऐसे काम हो जाएंगे हमारे। तो अब वो जो वादे हैं वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनको आप कचोट रहे हैं, उनकी अंतरात्मा जाग रही है, तो वो सोच रहे हैं कि हम इतना झूठ बोल के सरकार में आए हैं। तो ये जो वजह बनेगी, ये इम्प्लोजन होगा, ये वजह बनेगी इनके जाने की। तीसरी बात, कोई भी ओपीएस की कितनी बड़ी बात करी थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके बारे में आज कोई चर्चा ही नहीं करता, उसकी बात बिल्कुल भूल चुके हैं ये। तो जितने भी ये वादे, जैसे मैंने पहले कहा, बिजली को छोड़ के इन्होंने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया। स्कूलों की बात इन्होंने छोटी सी बोली थी, तो उसमें ये इन्होंने पुराने ठीक है सर, बिजली को छोड़ के इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती नजर आ रही कि भाई हमने 80% जो अपने वादे थे वो पूरे किए हैं और बाकी जो रहते हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि सरकार का कार्यकाल अभी बाकी है। तो ऐसे में सरकार भी काम कर रही है। मीना तनाज जी का मैं वापस रुख करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है मैडम। क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आप कर्ज की बात करते हैं, आप बाकी चीजों की बात करते हैं, लेकिन आप इस बात पे बात नहीं करते कि पंजाब का जो फंड रोका गया है उसका क्या कारण है। वो कहते हैं कि अगर आप कर्ज की बात करते हैं, अगर पंजाब का फंड हमें दे दिया जाए तो कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े। जसबीर सिंह जी, सर मैं आपको 3 डाटा देती हूँ। एक पीएम पोषण स्कीम के तहत जो है 44,047 करोड़ जो है वो रिलीज हुआ, जिसके तहत जो है जो स्कूल के बच्चों के लिए जो है उनके लिए पोषण की सामग्री जो आती है। दूसरा, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ के मिशन के लिए जो है 1,06,29,037 करोड़ जो है रिलीज किए गए। अपना पीएम आवास योजना के तहत जो है 1,825.79 करोड़ जो है वो रिलीज किया गया। मैं सिर्फ ये 3 डाटा आपको दिया है। मेरा ये डाटा देने का सिर्फ इतना ये है कि जितने भी पंजाब में काम हो रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड्स आ रहे हैं उसके तहत। दूसरी बात आपने कही कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है फंड रोका गया। सितंबर अक्टूबर की बात है कि भगवंत मान जी ने एक चिट्ठी माननीय गवर्नर साहब को जो है वो निकाली और कहा कि भाई हमारा जो है आरडीएफ का जो पैसा है नियर अबाउट 5,637 करोड़ जो है वो राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को कहा जाए कि हमें जो है वो रिलीज किया जाए। और स्पेशली जो है उस चिट्ठी के जवाब में गवर्नर साहब ने भगवंत मान जी से प्रश्न किया कि पहले आप ये हमें जवाब दें कि 50,000 करोड़ का जो है एक फाइनेंशियल ईयर में जो है पंजाब की सरकार जो है वो कर्ज ले चुकी है। उसकी पहले जवाबदेही बनती है कि वो फंड जो है 50,000 करोड़ जो है आपने उसके एक्सपेंडिचर कहाँ किए, और उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए जसबीर जी, आप पैसे तो मांग रहे हैं पर पैसे मांगने के बाद उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ हो रही है। मेरे ख्याल से कल भी एक डिबेट था तो मैंने आपके एक लाइन कंप्लीट करने दीजिए। कल भी डिबेट था तो मैंने आपको कहा था 148 करोड़ रुपीस जो है वो फ्लड रिलीफ के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा। यहाँ पर भगवंत मान जी ने कहा कि हम मुर्गी अंडे सबके लिए जो है वो देंगे, रिलीफ देंगे, पर उसमें से 1 रुपए जो है उन्होंने रिलीफ के लिए नहीं दिया। पैसा सेंटर से आ रहा है, कर्ज भी ले रहे हैं, पर वो खर्च कहाँ कर रहे हैं, खर्च की जवाबदेही तो इनकी है। ठीक है, सवाल ले लीजिए, चंदी जी का सवाल ले लीजिए। चंदी जी कुछ कहना चाहते? चंदी जी। मैं चंदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर
आपने जो नेशनल लेवल की पॉलिसी है उसके अधीन जो राज्य में काम चल रहा है वो गिना दी। अगर आपने पंजाब के ऊपर लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिया तो आपको 8,000 करोड़ रुपया रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? नंबर 2, 2017 में जब अकाली दल की सरकार खत्म हुई, कांग्रेस की बनी, एक दिन पहले 30,000 करोड़ रुपए के विधानसभा में बिल पेश किए गए। उस समय बीजेपी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं डाला? क्यों बीजेपी ने अकाली दल को कांग्रेस से मिलकर उन बिलों को पास करवाने की कोशिश की? नंबर 4, 10 सालों में 25 घोषणाएं की है। उन 25 घोषणाओं में आपने वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी कहां बनाई? कोई एक गिना दीजिए। आपने स्मार्ट सिटी 100 बनाना था, कोई बीजेपी का एक नमूना बता दीजिए जनता को। 44 पार्टियों को आपको साथ में लाने की क्यों जरूरत पड़ी अगर बीजेपी ने इतने अच्छे काम देश में किए थे? ठीक है चंदी जी, आपने सवाल कर दिए, जवाब ले लीजिए। बीना जी। जसबीर जी, ये इनका बड़ा अच्छा है कि भाई अकाली दल में ये हुआ, कांग्रेस में ये हुआ, तब आपने ये क्यों नहीं किया, तब आपने वो क्यों नहीं किया। चंदी जी, आपकी सरकार तो पार्टी विद डिफरेंस थी, जो ये कहकर आई थी हम बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, हम इनकी तरह नहीं है। अब आप कंपेयर कर रहे हैं कि उनके साथ इसलिए ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमारे साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इन्होंने वंशवाद की बात करी कि भाई हमने जो है वंशवाद की राजनीति से जो है पंजाब को निजात दिलाया। कैसे निजात दिलाया बताओ? आज भगवंत मान जी की बहन, माँ, बीवी, सबके साथ लाभ लश्कर के साथ सिक्योरिटीज चलती हैं। खुलेआम लोग कहते हैं कि जो इनके मंत्री हैं उनके भाई, भतीजे, बीवी, चाचा, चाची सारे जो है खुलेआम रिश्वत लेते हैं। किस तरह से आप वंशवाद की राजनीति नहीं खत्म कर रहे? क्या वंशवाद की राजनीति सिर्फ टिकट देने तक सीमित है? इसलिए ये बहुत बड़ी आपके जवाब दिए जो आपको पंजाब की जनता के सामने देना पड़ेगा। दूसरी बात आपने कहा कि मुझे जवाब ले लो पहले, आप जवाब ले लो। आपने प्रश्न किया आपने प्रश्न किया, जवाब सुनने की कैपेसिटी रखो। जगबीर सिंह जिन्होंने कहा फंड आया हम चल के वो क्यों रोक लिया? आप यूटिलाइजेशन देना, आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। आपकी उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वो पैसे आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। आप कहो कि भाई सेंटर आपका पैसे ऐसा नहीं होगा। चंदी जी, सरकार चलाना सरकार जवाब नहीं बनती आपकी जनता के प्रति। सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, वादे करना काफी नहीं होता, वादों को निभाना बहुत जरूरी है। और 2024 में जब 13 में से 0 सीटें आपकी आएगी तब ये जवाब आपको मिल जाएगा। आज पंजाब आप जिंदगी की स्थिति देखो, यही सीटें जिंदगी की स्थिति किसने ऐसी है? आज आपका पूरी की पूरी जिंदगी की लीडरशिप जो जेल के अंदर बैठी है, उसका कारण क्या है? वादे आपने किए पर लोगों को जवाब आपने दिया नहीं। लोगों के सारे पैसे ठीक है, आप दोनों की बात आगे। ठीक है अजय जी, चलिए ठीक है। चाइना की कंपनी है, जब CSDS की बात होती है तो कोई बात करो तो चाइना, पाकिस्तान, जापान कहाँ पहुंच जाते हैं, पंजाब से संभलता है। सरकार पैसा देती है CSDS को। पंजाब की बात करें, चाइना छोड़ते आप, पंजाब की बात करें। ठीक है चंदी जी, मैडम ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। अजय जी, यहाँ पर सवाल इस बात को लेके नहीं है कि सरकार ने कर्ज लिया या सरकार ने सैलरियों में देरी कर दी है या सरकार ने, क्योंकि सरकार ये बात बार बार कहती नजर आई, भाई हमने गारंटियां मांग दी थी चुनाव से पहले, हमने वो लफ्ज बाई लफ्ज अगर पूरी अभी नहीं की है तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि 80% हमने पूरी कर दी है, जिसमें एक बड़ी गारंटी थी कि हमने बिजली फ्री कर दी, हमने हेल्थ जो है वो उस पर काम किया, हमने एजुकेशन पे काम किया। वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सीधे तौर पर सरकार ये कहती है कि हम तो लोगों के बीच जाके बता रहे हैं कि भाई हमने ये काम किया है और अगर हमने काम अच्छे किए तो हमें वोट डालिए। क्योंकि ये बात कहने के लिए भी तो एक गुर्दा चाहिए ना सर, कि इतना बड़ी बात कहना कि अगर हमारे काम से आप सेटिस्फाई हैं तो हमें वोट डालिए। अजय जी। हाँ जी जजवीर जी, देखिए 80% जो इन्होंने वादे पूरे किए, मैं उसमें सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि 80% लोगों को बत्ती फ्री मिल गई है और कुछ नहीं हुआ है। अब चन्नी जी से मेरे 2-3 सवाल हैं, अगर ये इनका जवाब दे दें। चन्नी जी एक चीज बताइए,
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी स्टेट में, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं, उससे पहले 1000 रुपए महीने की किस्त बांध दी है महिलाओं के लिए। और पंजाब में भी वादा करने वाले वही थे। यहां बता सकते हैं कि पंजाब की बहनों को 24-24, 25-25 हजार रुपया कब मिलेगा एज पर आपकी सरकार जब से बनी है? दूसरा, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था, उसके बारे में जवाब देंगे कि वो कब आप दे रहे हो? उसके अलावा आपने कहा था BMW के प्लांट लगेंगे, वो कब तक लग जाएंगे सर? कुछ है इसके बारे में आपका अंदाजा? देखिए, आपने वादे ज्यादा कर लिए थे सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन निभा आप नहीं पा रहे हो, आपको भी पता है। सारा पंजाब आपके खिलाफ है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सारा पंजाब आपके खिलाफ चल रहा है। उसके अलावा एक चीज और बताइए सर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त ऐसी कर दी है, इससे पहले पंजाब की इतनी बुरी कभी नहीं हुई थी। जितने कत्ल, जितनी डकैतियां, जितनी स्नेचिंग, जितनी लूट पाट अब हो रही है, कभी नहीं होती। दिन दिहाड़े चिट्टे दिन कहते ना पंजाबी च, बैंक लूटे जा रहे हैं। और आप ये कह रहे हो कि सरकार ने अपने सारे वादे पूरे कर दिए हैं। अरे, एक सरकार को चलाने के लिए सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ ही जरूरी नहीं होती, लोगों की सेफ्टी भी जरूरी होती है। अगर आपने 10 लोगों को एक्सीडेंट में बचा लिया और 20 लोगों के कत्ल करवा दिए लूटपाट में, तो ऐसी सरकारों का क्या फायदा? इससे तो आपको सरकार छोड़ देनी चाहिए, आपको तो इसमें बैठने का हक ही नहीं है। हम ये उंगली उठा देते कि उसकी सरकार में ये नहीं हुआ, तो आप इस चीज की सौगंध खा के आए थे कि जब अगर नहीं हुआ है तो अब भी लोगों ने क्या कहना है। अगर लोगों ने पुरानी सरकारों के साथ सरकारों ने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तभी तो लोगों ने उनको छोड़कर आपकी नई सोच को मौका दिया था। आपने तो उनसे ज्यादा बेड़ा करके दिया पंजाब का। तो अब आप इसका जवाब देंगे जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि 1000 रुपए जो दिल्ली में दे दिया, पंजाब में कब दे दोगे? या पंजाब के GST के पैसे से ही दिल्ली की सरकार चलाए जा रहे हो अब आप? चलिए ठीक है, आपके सवालों के जवाब लेने के लिए चंदी जी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले राजीव जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे? ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि 80% वादे पूरे कर लिए, लेकिन जब ये गिनाने लगेंगे तो एक भी वादा, जैसे हमने कहा एक वादा पूरा हुआ, बाकी कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ, बाकी सब लीपापोती हुई है, बाकी प्रचार हुआ है और प्रचारों पे हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जो कि पंजाब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो चन्नी जी ने शायद उनके दिमाग में ये बात भी होगी, जैसे मैंने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी इम्प्लोड करेगी, अंदर से इसके ब्लास्ट होगा और ये बिखर जाएगी। आपने बजट पीछे पेश हुआ था पंजाब में, और बजट में जो मान साहब ने जिस तरह की भाषा, जिस तरह की मर्यादाहीन शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं के लिए किया था असेंबली में, वो उससे लगता था कि जो मान साहब हैं और अरविंद केजरीवाल, इनमें आपस में कोई दिक्कत चल रही है और जो मान साहब हैं वो केजरीवाल साहब से बागी हो रहे हैं, अलग अपना रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात आगे के कुछ कामों से भी उनके, या कुछ स्टेटमेंटों से भी उनके, ये चीज जाहिर होती है कि वो केजरीवाल से कुछ अलग रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो चन्नी जी के दिमाग में ये बात जरूर होगी कि ये अंदर साथे कोई खिचड़ी पक रही है। मतभेद हो सकते हैं, ठीक है राजीव जी, आप कह रहे हैं कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब वो जेल में अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए जाते हैं तो आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मतभेद है। अरे वो टीवी पे सारी उम्र काम करते रहे हैं, आंखों में आंसू लाना कौन सी बड़ी बात है? ये तो उनका एक आधे मिनट का, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का काम है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और इसलिए उनको जाना पड़ा। लेकिन आप उनकी कार्यशैली देखिए ना, जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, स्ट्रेटजीज बना रहे थे, दिल्ली में सीटों का बंटवारा कर रहे थे, गुजरात में, हरियाणा में बातचीत कर रहे थे, तो ये इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे रहे थे कांग्रेस के नेताओं को, उसी वक्त दे रहे थे। यानी कि ठीक है, आपने संकेत मैं समझ गया सर, ठीक है, आपने जो संकेत दिए उस पर जो इशारा आपने दिया वो मैं समझ गया कि अंदर इसीलिए बोला है। तो ये दो बातें हैं, दो बातें, एक वादे बहुत बड़े बड़े कर लिए, उसके बोझ तले ये दब रहे हैं, इसलिए टूटेंगे। दूसरा, भगवान मान साहब केजरीवाल के विरुद्ध चल रहे हैं, इस वजह से ये चंदी साहब का बयान है। मतभेद चल रहे हैं जी, ठीक है। चंदी जी से उसका जवाब ले रहे थे। चंदी जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते नजर आ रहे कि भाई मतभेद थे, क्योंकि पहले कांग्रेस के अंदर से एक आवाज उठी थी कि अगर कांग्रेस को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि अंदर
बहुत कुछ खींचातानी चल रही थी, लेकिन ऐसे में अब आपकी पार्टी में भी चलती हुई नजर आई। लेकिन सीधे तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई आपकी खींचातानी सीएम आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मतभेद है, उसी के चलते इस तरह की बात सामने आई। ये शायद भूल गए कि ब्रजेंद्र हमदर्द जी की मीटिंग जब हुई थी तो अकाली दल और कांग्रेस के सभी नेता इकट्ठे हुए थे उनको बचाने के लिए। उस समय सभी नेताओं में से ज्यादातर नेताओं, अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं ने कैसे कैसे शब्द यूज किए थे और उसका जवाब मैंने भी दिया हुआ है, मेरे पेज पर जाकर देख लेना कि कैसी शब्दावली की बरतों की गई थी जो आज तक किसी ने नहीं की होगी। और इनके एलओपी साहब जो ये कहते हैं कि एक गरीब, जिन गरीबों का आज हाथ अड़ाकर वोट मांग रहे हैं, उनकी इन्होंने किस तरह उनकी मर्यादा की उल्लंघना की गई कि ऐसे ऐसे मटेरियल, ये क्या कहते हैं कि हम जो बड़े लोग हैं, जिस तरह से पुराने समय में होता था कि गरीब को घर के आंगन से 50 फुट दूर बैठकर पानी पीने के लिए दिया जाता था, इनकी सोच आज भी उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए ऐसी ही है। कभी ये बात सामने आती है जंगी जी, कभी ये बात सामने आती है कि भाई राघव चड्ढा जो कि केजरीवाल के एक ढाल बन के चलते थे, आजकल वो भी नजर नहीं आते, उस पर भी विरोधी सवाल उठाते हैं, लेकिन अब तो सीधा ये कहते नजर आ रहे हैं कि जैसे कांग्रेस का ये कहना है कि सीएम और सीएम के आपस के ही विचार नहीं मिलते, इसी के चलते इस तरह के जो है दावे कांग्रेस ने कर दिए। देखिए, आम आदमी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। आज तक 10 सालों में अगर कोई पार्टी से बाहर होकर चला गया वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी में रहते हुए आज तक किसी भी नेता, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी नेता ने मीडिया में आकर आम आदमी पार्टी की विचारधारा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक भी शब्द आज तक नहीं निकाला है। ये रिकॉर्ड है। दूसरी पार्टियों के नेता हमेशा एक दूसरे पर थोपते रहे और आज भी थोपते हैं। अकाली दल का जवाब मैं यही देना चाहता हूं कि देखिए, दिल्ली में एक सरप्लस स्टेट है, वहां पर 4 साल के बाद मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपया लागू किया है, लेकिन वो भी बीजेपी अड़ंगा डाल रही है। पंजाब में आने वाले समय में मैं फिर ये वादा करता हूं कि पंजाब की महिलाओं को आम आदमी पार्टी 1000 रुपया देकर रहेगी और ये दिया जाएगा। ये वही करते हैं जो अभी तक एक दो जो चीजें रह गई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वही गिनाएंगे। अगर मैं कहता हूं बाकी की जो ठीक है आपकी बात आगे सर, ठीक है, जो जजबीर जी एक मौका दीजिए, भाई बाकी की जो गारंटियां हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। ऐसे में सरकार अपने काम पे लगी है। ठीक है अजय जी, मैं वापस आपके पास आता हूँ। मैडम मीना के पास एक बार मैं उनका रुख कर लेता हूँ। मैडम क्या कहेंगे? ये उपलब्धियां बता रहे थे तो मुझे ध्यान आया, आपने राघव चड्ढा जी का नाम लिया। इनकी आजकल जो इनकी वुमेन कमीशन की चेयरमैन दिल्ली की स्वाति मालीवाल जी, वो भी आजकल नजर नहीं आ रही। मुझे पता चला कि बाहर शायद वो अपनी बहन की जो है ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई हुई है। तो इनके जो वर्ल्ड क्लास के मोहल्ला क्लिनिक्स है जो दिल्ली में और पंजाब में, वहां पर उन्होंने ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराई? दूसरी तरफ जो है इनके अरविंद केजरीवाल जी जब वो भी बीमार होते तो कभी बेंगलोर कभी विदेश गए होते थे, तो वो मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं जाते? इनके बच्चे जो है ये मतलब वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन जो है अपने स्कूलों में दे रहे। इनके बच्चे एग्जाम्पल बता दे कि किस नेता का, इनके किस नेता का बच्चा जो इनके स्कूल में पढ़ रहा है, सिर्फ कहने के लिए, लोगों के लिए, मतलब रोज, मतलब हर दिन जो है, मतलब मैं अपने गांव की आपको एग्जांपल बताऊं, इनके मोहल्ला क्लिनिक में एक बच्चा गया, छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी था, उन्होंने पता नहीं कौन सी उसको टीका दे दिया, अगले दिन उस बच्चे की, मेरे का हफ्ता 10 दिन का बच्चा था, अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। आप ये मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। एक्चुअली पंजाब में लोग जो है, क्योंकि इनकी सत्ता में सरकार है, इनकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन से वो डरे हुए हैं, इसलिए ओपनली कोई नहीं बोलता। पर जो इनको जवाब जो है, जब वोट में से, ईवीएम में से जब इनके रिजल्ट निकलेगा, अपने आप इनको जवाब मिल जाएगा। इसलिए चंदी जी, आप जब चुनाव होने के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। अंतिम में अजय जी का मैं रुख कर लेता हूं। अजय जी, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मेरे भाई आदरणीय रमन चंदी जी ने बोला है कि जो आप नेता हैं वो बहुत अच्छी शब्दावली का भी यूज करते हैं। मैं थोड़ी सी इनके तथ्यों की कमी है। थोड़े दिन पहले इन्हीं के लालजीत बुल्लर जी ने 2 बरादरियों के ऊपर जो टिप्पणी करी है, अभी तक पंजाब के लोग नहीं भूले हैं, और वो 2 बरादरियां ना भूली है ना भूलेगी। नहीं सर, यार
मतलब हम किसी को गाली निकाले बाद में माफी मांग ले तो हो गया, मतलब इनके तथ्य ठीक कर रहा हूं। दूसरी चीज, विधानसभा में एक दलित को इन्होंने कहा था इसको जुत्ती सुंघानी चाहिए। सन्नी जी, ये मतलब शब्दावली यूज कर, अरे सुन लो। तीसरी बात, आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जी ने 4 साल बाद 1000 रुपया दिया है, वो भी तब दिया ताकि अपना बीजेपी वहां डंगा डाल दी थी। अभी पंजाब में कौन डंगा डाल रहा है? पंजाब में किसने हाथ बांधे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने बांध लिए, राघव चड्ढा ने बांध दिए आपके, या आपको सिर्फ सत्ता चाहिए थी? इसका जवाब दे दीजिए सर मेरे को। पंजाब के लोग सुन रहे हैं, नेशनल चैनल पे है, इसका जवाब आप दे दीजिए कि आप खुद, अच्छा, या पंजाब में भी आप बोल दीजिए कि 4 साल बाद देंगे आप, तो लोग मान जाएंगे। और जब दोगे तो 4 साल का इकट्ठा दोगे कि सिर्फ एक महीने का दोगे? आप इसका बता दीजिए मेरे को। अपनी गारंटियों, अपने कामों पर काम शुरू किया, नंबर 1। और ये एक नशे वाली बात बता दूं कि आपके एक नेता का बेटा हिमाचल में पकड़ा गया। ये ऐसे नहीं कि मुझे भी इस बात, अब वो हमारी पार्टी से नहीं है, ऐसा नहीं है। सीताराम उराल आपकी पार्टी के थे, उनके ऊपर नशे का इल्जाम लगा था, तब आपने पल्ले क्यों झाड़ लिया? लग चुके थे ये। सर मेरी बातों का जवाब दीजिए, नशे को छोड़िए। आप 4 साल बाद जो पैसे दोगे, 4 साल के इकट्ठे दोगे कि 1000 रुपए सिर्फ दोगे? नहीं, जवाब नहीं दे रहे सर, आप बात को गोल घुमा रहे हो। 1000 रुपया एक बार दोगे कि 4 साल बाद 4 साल का इकट्ठा दोगे? आप बात पे आते हैं नहीं चन्नी भाई, जो सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप। खतरा है क्योंकि ये विपक्ष ने जो दावा किया है, पहले बीजेपी ने और अब कांग्रेस ने ये दावा कर दिया कि पंजाब में सरकार चुनाव के बाद गिर जाएगी। क्या आखिर कारण है? क्या ऐसी उनके पास जानकारी है कि भाई सरकार गिर जाएगी? हालांकि कई तरह के सवाल है, विरोधी सवाल भी खड़े करते हैं क्योंकि उनका अधिकार है, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब की मान सरकार है, वो ये कहती नजर आई कि कोई किसी तरह का खतरा नहीं है, सरकार ईमानदारी के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी क्योंकि सरकार लोगों के हित के लिए लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।